जब स्वामी विवेकानंद लंदन में प्रवचन ले रहे थे, तब एक ब्रिटिश महिला उनके ऊपर प्रभावित हुई और कई बार उन्होंने पत्र भेजने से स्वामी जी को संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन स्वामी जी ने कभी इसका दखल नहीं लिया। और फिर एक दिन ब्रिटिश महिला स्वामी जी के आश्रम में आकर दाखिल हुई। फिर देखिए क्या हुआ। तुम्हारा गुनाह तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, लेकिन मैं भी तुमसे आज कुछ पूछने वाला हूँ। हुक्म कीजिए ना। मणिलाल जी, क्या ये सारी जमीन आपकी है? हाँ, मेरी है। इस सारी जमीन के मालिक आप हैं? मैं हूँ। आपका ये जो शरीर है, इसके भी मालिक आप हैं? हाँ हाँ, मैं हूँ। सच बोल रहे हैं? देखिए, पीछे मत हटिए। हाँ हाँ, सच है, मैंने जबान दिया है। देखिए, अगर आप पलट जाएंगे ना, तो वकील साहब सामने खड़े हैं, आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी। हाँ हाँ, होगी। मैं पीछे हटूंगा नहीं। ये शरीर मेरा है। तो क्या इस शरीर से पूरे जमीन पर आपका नियंत्रण है? आपके शरीर पर भी आपका नियंत्रण है? क्यों नहीं? अगर आपका इस शरीर पर नियंत्रण नहीं हुआ तो क्या इस जमीन पर से आप अपना अधिकार छोड़ देंगे? हाँ, छोड़ दूंगा। वकील साहब है सामने, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मणिलाल जी, इन आंखों पर आपका ही अधिकार है? हाँ है। और इस नाक पर भी आपका अधिकार है? हाँ हाँ। ये श्वास यंत्र पर भी आपका अधिकार है? जरूर है। तो जब आपका अधिकार है तो 5 मिनट के लिए, केवल 5 मिनट के लिए इस यंत्र को रोक दीजिए। अरे, ये मैं कैसे रोक सकता हूँ? आपने तो कहा कि आपका अधिकार है। आपने कहा था कि अगर आपका अधिकार नहीं होगा तो आप ये जमीन छोड़ देंगे। अरे 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 वकील साहब, ये कैसा फैसला है? अभी अभी तुमने माना है कि अगर मेरे शरीर पे अधिकार नहीं होगा तो मैं तमाम जमीन से अपना अधिकार छोड़ दूंगा। तो तुम्हें अब छोड़ना होगा। तुमने मेरे सामने कहा है। जो श्वास आप ले रहे हो ना, वो श्वास आप बंद कर दीजिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए। ये नहीं हो सकता। ये मैं कैसे करूं? आपने अभी अभी तो कहा कि आपके शरीर पर आपका नियंत्रण है। हाँ मणिलाल जी, ये तो आपने मेरे सामने अभी अभी कहा है। वकील साहब, मणिलाल, अगर 5 मिनट आप अपना श्वास नहीं रोक सकते तो आप ये सारी जमीन उन किसानों को लौटा दो, ये जमीनें जिनकी थी। और अगर आपने नहीं लौटाया तो आपको दंडित होना पड़ेगा। मणिलाल जी, अब मैं चलता हूँ। जब आप जमीन किसानों को लौटा देंगे, आपसे दोबारा मिलने आऊंगा। चलता हूँ। वकील साहब, अब मैं क्या करूं? तुम क्या करोगे और क्या करोगे? तुम तमाम किसानों की जमीन लौटा दो और कल कचहरी में मुझसे मिलने आओ। अब आप समझे कि मैं सारा कार्यक्रम छोड़कर मणिलाल जी से क्यों मिलने आया? समझ गया, मान गया आपको। रानी साहिबा, आपने मुझे याद किया? मैंने तुमसे कहा था नरेन से मुझे मिलना है। उससे टाइम लेके मुझे बताइए क्या हुआ उसका। रानी साहिबा, शिकागो के धर्म सम्मेलन के बाद उनसे मिलना बहुत दुर्लभ हो गया है। एक तो लगातार भ्रमण में व्यस्त हैं, बहुत बड़े बड़े लोग उनके इर्द गिर्द घिरे रहते हैं। पिछले 1-2 साल के दरमियान में कलकत्ता में 1-2 बार ही कदम रखे होंगे और हमने प्रयत्न किया था उनसे मिलने के लिए, लेकिन उनसे मिलना तो दूर, नजदीक भी नहीं पहुंच पाया। उनके चेले चोटे इतने हो गए हैं कि अपना पुराना संबंध बताने के बाद भी उनसे मिलने नहीं दिए। ऐसी हालत में मैं क्या करूं, आप ही बताइए रानी साहिबा। अभी वो कहाँ है पता है तुम्हें? अब तो वो कलकत्ता में है, लेकिन उनसे मिलना इतना आसान नहीं है रानी साहिबा। बहुत ही व्यस्त हैं वो। कुछ भी हो, मुझे उनसे मिलना है। मैंने मालकिन को वादा किया है मिलाने का। किस तरह से प्रयत्न करूं, आप मार्गदर्शन करें मुझे। उचित है एक पत्र दे दीजिए मुझे। आपका पत्र अस्वीकार नहीं करेंगे वो, और शायद मुझे मिलने का मौका मिले। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अभी चलना है। नहीं नहीं रानी साहिबा, रुकिए। रानी साहिबा, आप मत जाइए। मैं पुनः प्रयत्न करता हूँ कि कोई सफलता मिले, फिर बताता हूँ।
आप इस प्रकार जाएंगे, आपसे मुलाकात नहीं होगी, तो आपके मान सम्मान की बात है। ठीक है, जो ठीक समझे वो करो। एक और बात है रानी साहिबा, नरेंद्र का मान सम्मान इतना बढ़ गया है कि आज के दिन में वो पिछले रिश्ते नाते को कितना महत्व देगा ये बोला नहीं जा सकता। नहीं, मैं नरेंद्र को जहाँ तक जानती हूँ वो ऐसा नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं करेंगे, वर्तमान परिस्थिति ऐसा करवाता है। वर्तमान परिस्थिति कुछ भी हो, नरेंद्र बचपन से ही सन्यासी है और एक सच्चे सन्यासी को नाम और यश से कुछ भी नहीं होता। मुझे पूरा विश्वास है वो पहले जैसा था आज भी वैसा ही है। व्यस्त हो सकता है लेकिन गुमराह नहीं। खैर, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस प्रयत्न करके देखो। ठीक है रानी साहिबा। मित्र, याद है मैंने आपसे कहा था पिछले 2 पत्र आ चुके हैं। वो आयरिश लड़की? हाँ, किंतु उन दोनों पत्रों का आपने जवाब नहीं दिया। मैं क्या जवाब दूं? लेकिन मित्र, ये भी तो सही नहीं होगा ना, जो लगातार आपसे संपर्क करने की कोशिश करे और आप टाल दो। मैंने अपनी इंद्रियों को वश में तो किया है, लेकिन फिर भी एक डर सा लगा रहता है कि कहीं लगाम ढीली ना पड़ जाए। मेरे मित्र, इस समस्या का समाधान तुम ही कुछ भी कर लो। अब तक तो किया, लेकिन अब क्या करूं जब कोई आपसे मिलने हजारों मील दूर से आते हैं। उनसे कह दूं कि वो वापस लंदन चली जाए। क्या अर्थ है इस बात का? इस बात का ये अर्थ है कि वो आयरिश लेडी बाहर खड़ी है। मैंने उनसे कहा बैठो, लेकिन वो कहती है कि जब तक स्वामी जी से मुलाकात नहीं होगी वो बैठी रहेगी। अब बताओ मैं क्या करूं? फंस गया हूं मैं। ठीक है, चलते हैं। गुरुजी, कुछ रास्ता दिखाओ। मित्र, मुझे किसी महिला से मिलने में बड़ा संकोच है। तुम एक काम करो ना, इस महिला को माताजी के पास ही क्यों नहीं ले जाते? माताजी तो 3 दिन से कमरे में बंद होकर साधना कर रही है। कहा कि उनसे कोई ना मिले। तो फिर एक काम क्यों नहीं करते, उन्हें वर्षा बहन के पास ले जाओ और उनसे कहो कि मैंने बोला है उन्हें। अरे वर्षा बहन तो पागल औरत है, पता नहीं उनका क्या होगा, पता नहीं वो उनसे कैसे बर्ताव करेगी। अरे उनसे कहो कि मैंने बोला है उन्हें। फिर भी तुमको उस महिला से एक बार मिल लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ क्षण का समय दो। गुरुजी, मैं मुसीबत में हूं, मेरी सहायता करिए। गुरुजी, ऐसा क्या है इस औरत में? ठीक है गुरुजी, चलो मित्र, मिलते हैं उनसे। चलो। वेलकम टू इंडिया। गुड मॉर्निंग। Bad morning. It is a bad morning to me. Since I entered your ashram, no one is attending me. No one is even asking me for a glass of water. No one is even asking me for a chair. Madam, for that I'm really sorry. I'm extremely sorry. Okay, you are sorry. But what is the reason behind it? Actually, madam, this is an ashram. And we don't have enough facilities here. We don't even have required staff, madam.
During your UK visit, I attended all of your lectures. And of course, I was very impressed and I wrote you 7 letters. But you never replied. Is the reason is also sorry? I'm extremely sorry, ma'am. When you were a guest in UK, I even wrote a letter to Mr. Karsyan asking for appointment. But that time you also ignored me. Couldn't you even do a formality and reply a letter? Madam, this happens because of my over-busy schedule, madam. Not only that, just look now, I traveled from UK to India just to visit you. And still you're ignoring me? I'm really very sorry for this thing. Alright, you can have my mercy, but with one condition. You have to sing that very song. That song which you impressed Ramkishan at your first meeting? Yes, I know everything about you. Before coming here, I studied everything about your culture, about your scripture, and particularly about you. But now, let's come to the point. I want to talk to you about reason why I came here. Whatever you want to say, you can say clearly in front of him. He is my close friend. No, I want to talk to you alone. मैं जाता हूँ. नहीं, तुम यही ठहरो. Once I told you, I want to talk to you alone, not in front of anybody else. Madam, I will talk you with alone, but right now I think you need some refreshment. Yes, I need that, but I want to talk to you alone. Please have some refreshment, madam. मित्र, इन्हें ले जाओ. कैसा है नरेंद्र? वैसे तो ठीक है, लेकिन कुछ अलग समस्या से उलझा हुआ है. मैं कुछ समझी नहीं. पिछली बार लंदन गए थे, उसमें एक महिला से परिचय हुआ. इस कारण वो कुछ विचलित है. किसी महिला की वजह से विचलित हो जाए, हमारा नरेंद्र ऐसा नहीं है. वो तो मैं भी समझ सकता हूँ रानी साहिबा, लेकिन इस महिला की बात ही कुछ अलग है. नरेंद्र को पूरी तरह आश्वस्त कर रखा है. ऐसा नहीं हो सकता. गेरुआ वस्त्र तो अब धारण किया है, लेकिन वो बचपन से ही सन्यासी है. एक सच्चे सन्यासी पर किसी महिला का कोई असर नहीं हो सकता, ये मेरा विश्वास है. और नरेंद्र, उसकी तो बात ही कुछ और. विश्व की सारी सुंदरियां भी अगर आ जाए तो भी नरेंद्र टस से मस नहीं हो सकता, ये मेरा विश्वास है. तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी. नरेंद्र अस्वस्थ जरूर हो सकता है, लेकिन किसी महिला की वजह से नहीं. हम घर परिवार वाले हैं, इसलिए महिला के लिए हमारा नजरिया एक जैसा ही है. महिला अर्थात काम, प्रेम, वासना इत्यादि समझते हैं, लेकिन सन्यास का अर्थ समझते हो? तब भी वो सन्यास व्रत पालन कर सकता है. वो तो हजारों में एक है. तुम देखना, नरेंद्र के संपर्क में आने के बाद वो महिला नरेंद्र को नहीं, खुद को बदल देगी. रानी साहिबा, हम भी ऐसा ही चाहते हैं. इस वक्त मैं आया हूँ, इस मैटर में नरेंद्र को आप सहायता करें तो अच्छा होगा. उसकी कोई जरूरत नहीं है. कुछ समय बाद तुम खुद आके मुझे बोलोगे जो मैंने तुम्हें कहा है. अब तुम जाओ. जी. भैया, मैं सब सुन रहा हूँ, सच है क्या? अरे आप क्या सुना, ये मुझे तो मालूम पड़े. आप अपने जमीन के हक से बच्चों को बेदखल कर रहे हो. बच्चों का हक पुरखों के जमीन पर है, हमारी कमाई पर नहीं. पिताजी की कमाई पे पूरा हक बच्चों का होता ही है. अच्छा, ऐसा है तो एक काम करो,
हमारे बच्चों को जाके पूछ के आओ। हमने जो पाप किया वो पापों की सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। कि तुम बाप के साथ सजा भुगतने के लिए तैयार हो क्या? वो क्यों भोगेगा? आपके कर्मों की सजा आप भोगोगे। वही तो बात आई मेरे भाई। पापों की सजा भुगतने के लिए तैयार नहीं, लेकिन कमाई खाने के लिए तैयार है। वाह, ऐसा तो नहीं चलता है ना? भैया जरा सोचो, ये 2-4 एकड़ जमीन की बात नहीं है, सैकड़ों जमीन की बात है ये। हाँ, वो मेरे पापों की कमाई है। तुम्हें पता है इतने सारे जमीन के मालिक मैं कैसे बना? अरे किस किस को मैं फंसाया, किस किस को मैं पटाया, इसके लिए मैं क्या क्या नहीं किया पता है तुम्हें? अरे भाई, जो मालिक का मैंने नमक खाया है ना, उसी के साथ चीट किया, उसी के साथ बेईमानी की। और इतना ही नहीं, मैंने आंखों के सामने भूखे नंगे प्यासे लोगों को बेघर कर दिया, समझा? इतनी बातें भूल जाओ भैया, जो हो गया हो गया। आप बच्चों को तो नाराज मत करो भैया। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। जिस बच्चे की वकालत करने के लिए तुम मेरे पास आए हो, उन बच्चों ने तुमको फीस कितनी दी है? मतलब ये, जिन बच्चों की वकालत करने के लिए तुम मेरे पास आए हो, आपका क्या फायदा है? उन बच्चों के प्रति मेरा प्रेम और ममता है। मुझे लगता है आप कुछ गलत कदम उठा रहे हो, इसलिए आपके पास आया हूं मैं, और मुझे कोई फायदा नहीं है। बच्चों का यह भी कहना है पिताजी बदल गए हैं, किसी सन्यासी की बातों में आ गए हैं। अरे भाई, ये जो मैं कुछ कर रहा हूं ना, ये साधु सन्यासी की बातों में आकर नहीं कर रहा हूं। ये मेरी अंतरात्मा की आवाज है, और मुझे ये भी मालूम है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। और ये जो नरेंद्र छोटा सा बालक था, मेरे सामने जन्म लिया, वो क्या मुझे समझाएगा? नहीं, मैं जो कुछ कर रहा हूं मेरी मर्जी से कर रहा हूं। मैंने जो फैसला किया कि सबकी जमीन वापस करूंगा तो करूंगा। मुझे लगता है भैया आप होश में नहीं हैं। होश तो अब आ गया मेरे भाई, लेकिन मुझे क्या मालूम था? तुम्हें मालूम है ये मेरा बॉडी है ना, बॉडी कितना होगा? अरे 6 फीट बाई 2 फुट। लेकिन इसका मालिक मैं नहीं हूं। लेकिन मैं चला था हजारों एकड़ जमीन का मालिक बनने। भैया मुझे लग रहा है आप भावुक हो रहे हैं। व्यवहारिकता में भावुक होना उचित नहीं है। तो ठीक है, क्या उचित है और क्या अनुचित है आप ही मुझे बता दीजिए, मैं वैसा ही करूंगा। मुझे मालूम है मेरे बच्चे मेरे बिना पूछे ऑफिस में जाके बहुत हंगामा किया, बड़ा शोर मचाया, लेकिन क्या होगा? होगा क्या? जमीन का मालिक मैं हूं। मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। मैं जिन लोगों को मैंने धोखा दिया है उन सबको सबकी जमीन वापस कर दूं। यही मेरी पापों की सजा है, प्रायश्चित है। हाँ, ये मैं कबूल करता हूं। वो नन्हा सा बालक है ना नरेंद्र, उसने मेरी आंखें खोल दी। सोते हुए मुझे जगाया, लेकिन फैसला मेरा है, उसका नहीं। मैं इस घर की भलाई के लिए एक सुझाव लेके आया हूं। अगर आपको बुरा लगे तो माफ कीजिए।